दोस्त दिस इज द हॉलीलैंड लार्क A1। इससे पहले मैं हॉलीलैंड लार्क M2 का भी वीडियो बना चुका हूँ और मेरा डिफॉल्ट माइक था इससे पहले। ये स्पेसिफिकली मेड फॉर स्मार्टफोन माइक्रोफोन सिस्टम है। देख सकते हैं इसमें DSLR कनेक्शन नहीं मिलता, ओनली टाइप सी और लाइटनिंग। एक्चुअली यहाँ पे आपको ना 2 रिसीवर मिल रहा है, 2 ट्रांसमीटर मिल रहा है एंड दिस इज द कॉम्बो वर्जन। आप ना इसे सिर्फ लाइटनिंग वर्जन में या फिर सिर्फ टाइप सी वर्जन में भी खरीद सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द प्राइसेस। जैसे ये कुछ 7,500 का पड़ता है, अगर आप इंडिविजुअल वेरिएंट खरीदते हो ना 3,900 के आसपास भी खरीद सकते हो। वो अलग बात है, उसमें आपको चार्जिंग केस वगैरह भी नहीं मिलेगा, मैनुअली एक अटैचमेंट टाइप मिलता है। यहाँ पे मेन हाईलाइटिंग फीचर्स लिखा है जैसे कि इंटेलिजेंट नॉइस कैंसिलेशन, 3 लेवल नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, मैग्नेटिक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, 6 लेवल्स ऑफ गेन एडजस्टमेंट, 200 मीटर का रेंज है बट 200 मीटर नहीं होता, 150 के आसपास होता है। और इसके बाद ऑटो लिमिट क्लिप प्रोटेक्शन, ये सब हम चेक करेंगे। MRP ऑफ कोर्स ज़्यादा लिखते हैं, कुछ 11,000 के आसपास, बट आपको मैंने प्राइस बता दिया। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट दैट यू आर चूजिंग चेंज होता रहेगा। बॉक्स ओपन करते हैं, उससे पहले देखना प्रोस्पिक का ब्रांडिंग है, ये अंदर भी आएगा तब बात करते हैं। ऐसे यूट्यूबर्स जो इस प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, रिकमेंड करते हैं, मैं इनमें से किसी को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ बट ओवरऑल ग्लोबली फेमस यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स। उसके बाद ना एक वार्निंग दे रखा है, ऑफकोर्स आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल यहाँ से पढ़ सकते हो डिटेल्स। वार्निंग इसलिए दे रखा है कि जो माइक है दैट शुड फेस योर फेस या माउथ, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज इंसान बाकी सब नॉइस कैंसिल करने की कोशिश करेगा, सिर्फ जहाँ पे माइक है वहाँ का ऑडियो कैप्चर करने की कोशिश करेगा। देखते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल वगैरह होगा इसमें। एक बार ना इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, पैकिंग लिस्ट कार्ड, क्योंकि इनमें से कुछ मिसिंग है देन यू कैन रेज कंप्लेन यूजिंग द कस्टमर केयर नंबर। डिटेल दे रखा है कि कैसे बात करना है, अगर आपने ऑनलाइन ख़रीदा है, ऑफलाइन ख़रीदा है, हर तरीके से आप इनका आफ्टर सेल सर्विस एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगेन इंस्ट्रक्शंस के बॉक्स में क्या क्या मिलता है, सेफ्टी, और ये थोड़ा सा देख लेना यार कि अगर ब्लू लाइट जल रहा है इसका क्या मतलब है, ग्रीन लाइट का क्या मतलब है, म्यूट यानी थोड़ा सा रेड लाइट का क्या मतलब है। ये सब अगर आप एक बार पढ़ लोगे कि भाई 2 बार दबाओगे तो क्या होगा। पिंक लाइट भी है, सो काफ़ी सारे लाइट कॉम्बिनेशंस है, सो एक बार चेकआउट कर लेना इसे। बाकी लेट्स कम बैक टू द बॉक्स इटसेल्फ। TWS लग रहा है, इट्स वेरी वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी 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 कॉम्पैक्ट। अगर आज से 2 या 3 साल पहले ना नॉर्मल TWS भी इसी तरीके के केस में आता था, आज इससे भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, बट दैट इज़ द माइक सिस्टम। आपका 2 ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर नंबर 1, ट्रांसमीटर नंबर 2, और ये आपका 2 रिसीवर। बॉक्स देखने से पहले ना इसका स्टिकर्स वगैरह देख लेते हैं। ये मैग्नेटिक क्लिप्स, और इसे ना आपको रिमूव करना है, ये जो ब्लू स्टिकर्स है ये आपको रिमूव करना है। ये दोनों ही ट्रांसमीटर में होगा, जब आप रिमूव करोगे ना तभी पहली बार इनका चार्जिंग शुरू होगा। सो डरना मत अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल 0% पे है। जैसे देखना रेड लाइट है यानी अभी अभी चार्ज हो रहा है। बाकी 2 रिसीवर, एक रिसीवर लाइटनिंग यानी पुराने आईफोन्स के लिए, क्योंकि आजकल सारे नए फ़ोन्स आईफोन्स भी टाइप से सपोर्ट करता है, ये यूनिवर्सल है सभी फ़ोन्स के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ना, जब आप इसे अपने फ़ोन में कनेक्ट करते हो, जैसे मैंने अभी अपने फ़ोन में कनेक्ट किया और बैटरी कम पड़ रहा है इस फ़ोन का, तो मैं यहाँ से चार्ज भी कर सकता हूँ। साइड में देखना, यहाँ से मैं पावर बैंक पे कनेक्ट कर सकता हूँ। सो ट्रांसमिट भी होता रहेगा, रिसीव भी करता रहेगा एंड चार्ज भी होता रहेगा। दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज। बाकी LED इंडिकेटर्स मिलता है, हॉलीलैंड का ब्रांडिंग है। ये बटन को यूज़ करके ना आप म्यूट कर सकते हो एंड फिर नॉइस कैंसलेशन मोड पे ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी तो आपको यहाँ पे भी बटन्स मिलता है, वो मैं दिखाता हूँ। ट्रांसमीटर में भी एक बटन जो यहाँ पे सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, सबका अपना अपना अलग फंक्शन है। इसे हम रख लेते हैं साइड पे। इसके अंदर भी ना ये ब्लू स्टिकर मिलता है, इसे भी रिमूव कर लेना फॉर सेफ्टी रीज़न। बाकी यहाँ पे एक लाइटनिंग इंडिकेटर है, जब आप इसे चार्ज करोगे टाइप सी से चार्ज होता है। आजकल सारी डिवाइसेस टाइप सी से चार्ज हो रहा है। मैट फिनिश है, इट्स स्टडी एंड द मैग्नेटिक क्लिप एक्शन, इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। फिर बॉक्स के अंदर हॉलीलैंड जो है, जब भी हम सामान लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग क्वालिटी यार सॉलिड। सेकेंडली जो भी सामान इसके अंदर मिलता है ना, दिस आर लाइक वेरी वेरी वेल बिल्ट वंस। केस के अलावा ये जो केस है, मेरा जो हॉलीलैंड लार्क M2 था उसका भी जल्दी ख़राब हो गया था। सबसे पहले विंड मफ, सबको मैं एक साथ निकाल लेता हूँ फिर चेक करते हैं क्या करते हैं। सिलिका जेल अनबॉक्सिंग के टाइम स्नैक्स के लिए। उसके बाद
हाई क्वालिटी केस है यार ये। मैंने इसका अनबॉक्सिंग भी देखा था और अपना दोस्त का भी जब मैंने ट्राई किया था ये वाला, विथ केबल ऑर्गेनाइज़र, बढ़िया है, यू कैन कैरी इट इन द केस इटसेल्फ। उसके बाद ये आपका डेड कैट, ये आपका यहाँ पे अटैच होगा। एक्चुअली इसका नाम डेड कैट ही है। तो ये आपका माइक है, ये होगा यहाँ पे अटैच, एंड एक्सट्रीम विंडी कंडीशंस में ये काम आएगा। वैसे तो यार मैंने आज तक अपने लाइफ में, चाहे मैं रोड माइक हो गया या फिर हॉलीलैंड लार्क M2, ये मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, बट एक्सट्रीम विंडी कंडीशंस में दिस विल मेक द अनयूजेबल ऑडियो यूजेबल। एंड दैट्स इट फॉर द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा चीज़ें होगा, एक बार चेक करता हूँ कि पैकिंग लिस्ट में कुछ मिसिंग तो नहीं है। मैग्नेटिक क्लिप्स, ओके, इन्होंने ना एक एक चीज़ को अलग अलग लिख रखा है, जिस वजह से ऐसा लगा कि काफ़ी बड़ा लिस्ट होगा। अभी मैं इसे एप्लीकेशन से कनेक्ट करता हूँ, फिर मिलता हूँ। सो ब्रोस, दिस इज़ द हॉली ऑडियो एप्लीकेशन। ये iOS में अलग नाम से है, एंड्रॉयड में अलग नाम से है, तो आपको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में हॉलीलैंड लिखना, जो पहला एप्लीकेशन आएगा वो डाउनलोड कर लेना फॉर माइक्स, क्योंकि दे मेक अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। दैट्स इट। अब मैं इसे निकालता हूँ और कनेक्ट करता हूँ। सिंपल बात है, मेरे पास टाइप सी फ़ोन है, सो मैं इसे करूँगा यहाँ पे सिंपली अटैच, एंड इसे मैं साइड पे कर दूँगा। तो जैसे मैंने अटैच कर दिया, यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया अलो हॉलीलैंड टू एक्सेस वायरलेस माइक्रोफोन। मैं ओके दबा दूँगा, एंड दैट्स इट। जैसे आपने देखा, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल माइक 1 कनेक्टेड, माइक 2 कनेक्टेड, दोनों कनेक्ट हो गया। बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है कि माइक 1 का 11% है, माइक 2 का 25% पे है। यहाँ पे ना मैं नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऑन किया, ग्रीन लाइट पे स्विच हो गया। अब मैं नॉइज़ कैंसलेशन का जो है इंटेंसिटी, जैसे अभी स्ट्रॉन्ग में मैं इसे मीडियम कर सकता हूँ या फिर वीक कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर कंप्लीटली ऑफ कर सकता हूँ तुरंत। जैसे आप देख रहे हो कितना इंस्टेंटली काम कर रहा है। और यहाँ पे ना चैनल भी चूज़ कर सकता हूँ, जैसे मोनो हो गया या स्टीरियो हो गया। उसके बाद माइक म्यूट कर सकता हूँ। माइक 1 को मैंने यहाँ पे म्यूट किया, देखना रेड हो गया। अब मैंने माइक 2 को म्यूट किया, रेड हो गया। अब मैंने दोनों को अनम्यूट किया, ब्लू हो गया। दिस इज़ वेरी इंस्टेंटेनियस, एंड द फैक्ट दैट कि आप इसका बेसिक वर्जन को 3800 रुपये में खरीद सकते हो, अनबिलीवेबल। उसके बाद रिवर्ब एडजस्टमेंट हो गया, माइक रिकग्निशन हो गया। जैसे मान लो कि आप 2 क्लाइंट है आपके पास, आप एक पॉडकास्ट वगैरह शूट कर रहे हो, तो एक क्लाइंट के लिए देखना इसने यहाँ पे मैजेंटा कलर सेट कर लिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कलर, है ना। और दूसरे क्लाइंट के लिए इसने ऑलमोस्ट ग्रीनिश सा ह्यू सेट कर लिया है, अब दिखेगा क्लियरली, राइट। तो ऐसे फीचर्स, एडवांस फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद स्केड्यूल पावर ऑफ नेवर पे लगा सकता हूँ, या फिर 15 मिनट बाद अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा टू सेव बैटरी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, बहुत लोगों को ये काम आएगा, अगर आपको लाइटिंग इंडिकेटर चाहिए ही नहीं, उसे सिंगल क्लिक पे ऑफ कर सकते हो। देखना अब ऐसा लगेगा कि ऑफ है, बट द माइक इज़ एक्चुअली रिकॉर्डिंग। डिस्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करेगा, इट विल बी ईजियर टू हाइड इन ड्रेसेस एंड ऑल। सो दैट्स इट। उसके बाद ना वॉल्यूम एडजस्टमेंट, जैसे मैंने बोला कि 6 लेवल ऑफ गेन मिलता है आपके कैमरा के हिसाब से। ये तो आपको प्रैक्टिकली एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपके कैमरा का जो बिल्ट इन माइक सिस्टम है कैसा है, वो 3 पे ज़्यादा है, एक्सेसिव है। तो जितना मिनिमल रखेंगे उतना बढ़िया है। कोशिश करना कि 3 पे रखो, 4 पे रखो, है ना। और बिल्कुल ही अगर ऑडियो कैप्चर ही नहीं हो पा रहा है, तब आप कोशिश करना 5 या 6 पे जाने की। बट मेरे हिसाब से द स्वीट स्पॉट इज समवेयर अराउंड 3 and 4। तो दैट्स इट फॉर द एप्लीकेशन। और एक चीज़ मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, जब मैंने इसे पहली बार अनबॉक्स किया था ना, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट भी आया था। यस, अभी आपके माइक में भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह आएगा, और बस मेरे को डाउनलोड एंड इंस्टॉल दबाना पड़ा, और उसके बाद ना ट्रांसफ़र हुआ था। और इस अपडेट के लिए आपको दोनों माइक कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर एक माइक चार्जिंग पे है तो रिचार्ज नहीं होगा, या फिर अगर इसका बैटरी परसेंटेज 50 से कम है तो अपडेट नहीं करेगा। सबसे पहले इसे 50% से अबव चार्ज करना है, उसके बाद, और ये रेगुलर अपडेट्स आता रहेगा। अब मैं आपको इंटरनल माइक वर्सेस हॉलीलैंड लार्क A1 का डिफरेंस दिखाऊंगा। 3 स्मार्टफोन मैंने चूज कर रखा है। मोटो G67 पावर, जिसके इंटरनल माइक से अभी कैप्चर हो रहा है। उसके बाद एक मिड रेंज फोन Vivo X200 FE, अराउंड 50 के आसपास पड़ता है, 45-50 के आसपास। उसके बाद आपको ना डिफरेंस आइडिया लगेगा कि इंटरनल माइक अक्रॉस डिफरेंट प्राइस रेंज कितना बढ़िया कैप्चर करता है, और उस लेवल का ऑडियो परफॉर्मेंस आप एक 3800 या फिर 7800 के माइक से ले पाओगे। तो ये कैप्चर हो रहा है G67 पावर पे, और आखिरी में हम कैप्चर करेंगे यूजिंग गूगल पिक्सल 10 Pro। अभी मैंने हॉलीलैंड लार्क A1 कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने प्लेस किया इस लेवल के डिस्टेंस पे, एंड आई मेड श्योर कि जो माइक है, अगर आप टैप करो आपको आवाज़ सुनाई देगा, दैट इज़ लाइक एग्जैक्टली टुवर्ड्स मी।
और दिस इज द ऑडियो क्वालिटी दैट यू कैन गेट। इंस्टेंट इंप्रूवमेंट आप नोटिस करोगे कंपेयर टू द इंटरनल माइक्रोफोन। सेम एनवायरनमेंट पे हूँ, सेम आसपास टाइल्स वगैरह है, इट इज़ नॉट द मोस्ट साउंड प्रूफ रूम, बट जो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है दैट्स नेक्स्ट लेवल। अभी मैं Vivo X200 FE के इंटरनल माइक्रोफोन से ऑडियो को कैप्चर करा रहा हूँ। वीडियो क्वालिटी में तो ऑफ कोर्स बड़ा जंप आपको देखने को मिला होगा, बट ऑडियो क्वालिटी में आपको कितना डिफरेंस मिला कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो फ़ोन है 15,000 का, ये 45 to 50 के आसपास का पड़ता है। अभी इसमें मैं हॉलीलैंड लार्क A1 कनेक्ट करता हूँ, एंड दिस इज द ऑडियो क्वालिटी दैट यू विल गेट आफ्टर अटैचिंग हॉलीलैंड लार्क A1 टू Vivo X200 FE। इसमें भी मुझे लगता है कि ऑफकोर्स इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, चाहे जितने महंगा फ़ोन हो। अभी आपको पिक्सल वाले सेगमेंट पे पता लगेगा। इंटरनल माइक्रोफोन इज़ आफ्टर ऑल इंटरनल माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन जो आपके माउथ के बिल्कुल पास में है, डेडिकेटेड माइक्रोफोन है, उसका क्वालिटी अचीव नहीं कर पाएगा। अभी मैं गूगल पिक्सल 10 प्रो के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1,10,000 रुपीज़ का फ़ोन है। आपको AI प्रोसेसिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ करता है, ऑफकोर्स इट्स गूगल। आइडिया लगेगा कि किस लेवल का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जब मैं हॉलीलैंड लार्क A1 कनेक्ट करूँगा। अभी मैंने माइक कनेक्ट कर लिया है, जबकि महंगा फ़ोन है, स्टिल एक 3,800 से 7,000 रुपये के बीच के माइक्रोफोन कनेक्ट करने के बाद यू विल डेफिनेटली नोटिस द डिफरेंस। फिजिक्स से नहीं लड़ सकते, इतने दूर माइक वर्सेस एक माइक जो बिल्कुल पास में है, देयर विल डेफिनेटली बी डिफरेंस। सो दिस इज द लेवल ऑफ डिफरेंस दैट यू विल गेट इवन इफ यू हैव अ फ्लैगशिप फोन, एक छोटे से माइक पे इन्वेस्ट करने के बाद। लार्क A1 में ना 3 लेवल ऑफ नॉइस कैंसलेशन मिलता है, जिसे आप इस बटन को यूज़ करके एक्सेस कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके आपको वीक या फिर मीडियम या फिर स्ट्रॉन्ग चूज़ करना पड़ेगा। अभी सेम रूम पे हूँ, सो मैंने नॉइस कैंसलेशन डिसेबल कर रखा है। जैसे अभी ट्रैफिक वाला इन्वायरमेंट हो जाएगा, जैसे मैं वीक वाले बटन को दबा रहा हूँ, ग्रीन लाइट एक्टिवेट हो गया, एंड आपको आइडिया लगेगा कि कितना साउंड को सप्रेस कर रहा है, ट्रैफिक साउंड को, और मेरा साउंड कितना सुनाई दे रहा है। अभी मैं मीडियम वाले सेटिंग के साथ मिलता हूँ। अभी मैंने मीडियम लेवल ऑफ नॉइस कैंसलेशन इनेबल कर लिया है। अभी मेरे हिसाब से मेरे साउंड को ज़्यादा फोकस करेगा और ट्रैफिक के साउंड को थोड़ा और ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करेगा। बट याद रखना, जितना आप नॉइस कैंसलेशन बढ़ाते जाओगे उतना आपका ऑडियो क्वालिटी जो है सफ़र करेगा, थोड़ा सा रोबोटिक वॉइस सुनाई देगा। अब देखना, जैसे ही मैं हाई पे करूंगा ना, अभी मैंने स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ नॉइस कैंसलेशन एनेबल कर लिया है। मेरे वॉइस पे ऑफकोर्स ज़्यादा फोकस करेगा, ट्रैफिक का साउंड कम से कम सुनाई देगा मेरे हिसाब से। बट जैसे आप नोटिस कर पा रहे होंगे, इफ़ यू आर वेयरिंग ईयरफोन्स एंड ऑल, वॉइस क्वालिटी उतना ही रोबोटिक, इतना ही आर्टिफिशियल लगेगा। बट स्टिल इमरजेंसी सिचुएशंस में ऑडियो इज बेटर देन नो ऑडियो। समझ रहे हो, वर्स्ट ऑडियो इज बेटर देन नो ऑडियो। सो ऐसे कंडीशंस में स्ट्रॉन्ग यूज करना, बट मेरे हिसाब से स्वीट स्पॉट इज मीडियम या फिर लो।